हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार गुप्ता आप लोग को माइंड स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत के वायसराय के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे इनसे रिलेटेड प्रश्न किन किन एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे कि एग्जाम हो गया बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा आदि एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं भारत के वायसराय। आइए जानते हैं भारत के प्रथम वायसराय कौन कहलाते हैं। तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है, जिनका काज 1856 से 62 तक रहा। पूछेगा भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग, इनका कार्यकाल 1856 से 62 तक। इन्हें अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है। किस अधिनियम के तहत भारत के वायसराय कहा गया? 1857 के अधिनियम के तहत। आइए आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति इन्हीं के शासनकाल में हुआ था और भारत की दंड संहिता आईपीसी की स्थापना 1860 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 में। किनके शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कौन कौन से विद्यालय की स्थापना? तो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 1857 में। किनके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। ये लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर बनाया गया था, मतलब इसी के आधारित पर बनाया गया था। कौन कौन विश्वविद्यालय? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। पूछेगा 1857 की क्रांति किनके शासनकाल में हुआ था? उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो क्या बताइएगा? 1856 में किनका था? 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय में। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड मेयो दूसरे वायसराय के रूप में लॉर्ड मेयो जाने जाते हैं। इनका कार्यकाल 1869 से 72 रहा। 1869 से 72 के बीच में किनका कार्यकाल रहा? तो लॉर्ड मेयो। तो 1872 में पहली जनगणना कृषि विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था या किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने 1872 में पहली जनगणना हुआ था और कृषि विभाग की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। किनके? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई थी। पोर्ट ब्लेयर में किसकी हत्या कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो। पूछेगा लॉर्ड मेयो जो भारत के दूसरे वायसराय थे उनकी हत्या कहाँ कर दी गई थी? तो पोर्ट ब्लेयर। आगे देखिए लॉर्ड लिटन, तीसरे वायसराय लॉर्ड लिटन। इनका काज रहा 1876 से 80। 1876 से 80 और इनके शासनकाल में क्या क्या कार्य हुआ? तो 1878 में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा? रिचर्ड स्ट्रेची के द्वारा इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। कब? 1878 में। क्या? तो प्रथम अकाल आयोग। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिस पर प्रेस की स्वतंत्रता पर जो अथी लाया गया था एक्ट लाया गया, अर्थात कानून लाया गया था। कब लाया गया था? 1878 पर। तो भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध अर्थात उस पर रोक लगा दिया गया था। किस कानून या एक्ट के तहत? पूछेगा तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो पूछिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 में। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिटन के समय। चलिए भारतीय शास्त्र अधिनियम 1878 में आया था। तो भारतीय शास्त्र अधिनियम कब आया था? तो 1878 में। किनके शासनकाल में? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। आइए सिविल सेवा की परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। ये भी VVI प्रश्न है, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूछेगा सिविल सेवा की जो परीक्षा होती थी उसमें पहले 21 वर्ष था उम्र सभी परीक्षार्थियों के लिए, लेकिन उससे घटाकर 19 साल कर दिया गया। उस समय किसके कौन से वायसराय के शासनकाल में कम कर दिया गया था उम्र को? तो किनके वायसराय के शासनकाल में? तो लॉर्ड लिटन के समय। सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष घटाकर कर दी गई। तो साहित्य जगत में इसे ओवन मेरिडिये के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन? तो लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन जो है भारत जगत अर्थात संसार में इसे ओवन मेरिडियन के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे देखिए लॉर्ड लिपन। लॉर्ड लिपन जो है चौथे वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका कार्यकाल रहा 1880 से 84। ये लोकप्रिय शासन रहे 1880 से 84। ठीक है, ये लोकप्रिय मतलब इन्हें जनता लोग ज्यादा पसंद करते थे। इन्हें भारत का उदारवारक किनके द्वारा कहा गया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा इन्हें भारत का उदारक कहा गया था। इन्हीं के शासनकाल में नगर पालिका का गठन हुआ। स्थानीय स्वायत्त का जनक इन्हें कहा जाता है। कुछ अगर नगर पालिका का गठन किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड रिपन के समय में।
1880 से 84। इनका काज का ये जनता के लिए प्रिय शासक जाने जाते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन जाने जाते हैं? तो लॉर्ड रिपन। 1881 में प्रथम नियमित जनगणना किनके शासनकाल में होता है? अर्थात नियमित जनगणना मैंने नियम से जो 10 साल करते चल गया जनगणना के अनुसार नियमित मैंने इन्हीं के शासनकाल से जनगणना की लगातार किया जाने लगा। तो पूछा जाएगा 1881 में प्रथम नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड रिपन में। तो 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 1882 में हंटर कमीशन की स्थापना अर्थात प्राथमिक शिक्षा की स्थापना कब किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के शासन काल में। हंटर कमीशन 1882 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था। किनके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल। वर्नाकुलर एक्ट समाप्त हुआ था, मैंने पूछेगा वर्नाकुलर प्रेस जिसको प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था जिस कानून के तहत, उस कानून को किस वायसराय के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय। इलबर्ट बिल विवाद 1884 इलबर्ट बिल विवाद के कारण इन्हें त्याग पत्र देना पड़ गया था। कब? 1884 में। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमा जो पश्चिमी वायसराय के रूप में कौन जाने जाता है? तो लॉर्ड कर्जन। इनका कार्यकाल क्या है? तो 1899 से 1905। ये भी आई है, एग्जाम इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सर्वाधिक लोग, ये भी सर्वाधिक लोकप्रिय शासन के रूप में भी जाने जाते हैं। एवं 1905 में बंगाल विभाजन इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और 1909 में विश्वविद्यालय की स्थापना थॉमस रेले की अध्यक्षता में किया गया था। उस समय वायसराय कौन थे? पूछेगा। 1902 में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? थॉमस रेले की अध्यक्षता में। उस समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। क्या? 1904 में। किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। आइए छठे वायसराय के रूप में किन्हें जाने जाते हैं? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक रहे भारत के वायसराय। 1905 से 1910 तक इन्हें वायसराय बनाया गया। चलिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना इन्हीं के समय में किया गया था। पूछेगा 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था उस समय भारत के वायसराय कौन जाने जाते हैं? तो लॉर्ड मिंटो। 1907 में कांग्रेस विभाजन हुआ। सूरत अधिवेशन के समय में प्रथम कांग्रेस विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मिंटो के समय में। 1909 में पृथक निर्वाचन अर्थात मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन पद्धति बनाया गया था। तो कब? 1909 में। किसके समय में? लॉर्ड मिंटो के समय में। ये वोट डालो और राज करो की नीति अपनाया था कौन? लॉर्ड मिंटो। ठीक है दोस्तों, ये समझने हो गया कि भारत के वायसराय कौन कौन थे, इनका क्या कार्यकाल क्या रहा, इनसे रिलेटेड प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की है। आगे हम आपको और भी इसी तरह का वीडियो डालेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं।